सबसे मोटा चश्मा हमने देखा है बच्चों को या किसी को भी, कितना मोटा चश्मा, कितना हाई होता है, कितना हाईएस्ट नंबर है उसका, और कितना लो, कहाँ से शुरू होता है कहाँ जाता जी है? महाराज जी, लोएस्ट टू लोएस्ट जो किसी की आंख में चश्मे का नंबर हो सकता है वो हो सकता है 0.25, और हाईएस्ट नंबर जो आज तक मैंने देखा है वो -32 का देखा है, -32। तो उस इंसान का जो चश्मा था वो इतना मोटा था, हाँ, और फिर उसको हमने ठीक कर दिया, उसका चश्मा हटा दिया। तो उसके लिए महाराज जी हमें एक लिम्का रिकॉर्ड भी मिला है कि सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इंडिया में ठीक करा गया है। वाह, तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। सबसे हाई चश्मा को इन्होंने, नंबर वाले चश्मा को उतार दिया अपने उपचार। आपकी उम्र कितनी है? महाराज जी मैं 33 ईयर्स ओल्ड, 33। अच्छा, जी तो आपकी पढ़ाई पूरी कब हुई और आपने ये इतने कम समय पे आपने इतने हॉस्पिटलों को कैसे तैयार किया? महाराज जी, एक्चुअली मैं एक सेकेंड जनरेशन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। आपके पिताजी भी मेरे डॉक्टर? पिताजी भी आंखों के डॉक्टर हैं। वाह। तो उन्होंने 30 साल पहले ये शुरू करा था एक मकसद के साथ कि एक दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने भारत के लोगों के लिए लाना है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने ये हॉस्पिटल बनाया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे हॉस्पिटल में ना हो और अमेरिका और यूरोप में हो। तो हम बिल्कुल अब दुनिया से एट पार है आज की डेट तो में। आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई? महाराज जी, ज़्यादातर पढ़ाई तो मेरी दिल्ली से ही हुई है। कुछ मेडिकल की पढ़ाई मैंने देहरादून, मेरठ, फिर मैंने थोड़ा सा अमेरिका जाके भी 2-3 साल वहाँ पे सीख के वापस आया हूँ। तो अब मैं करीब 5 साल हो गए हैं मुझे जब मैं पेशेंट्स का इलाज अपने हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। तो आपके पिताजी भी आपका पूरा सपोर्ट करते हैं, वो भी आपको बताते होंगे, उनका अपना अनुभव तो होगा ही। जी बिल्कुल, पिता का अनुभव के साथ और ज्ञान मिलता है कि कैसे कैसे अपने मरीज़ों का और भला और मदद कर पाएँ। अच्छा, पढ़ाई आपने पढ़ी, एक होता है पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिकल उस मरीज को देखना और उसे जी। बेहतर करना। जी। तो पढ़ाई और फिर प्रैक्टिकल, ये जी। दोनों में अंतर है कुछ कि नहीं? महाराज जी, ये जो मेडिकल की पढ़ाई होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, इसमें दोनों चीज़ें होती है। तो आप सुबह हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट्स का इलाज करते हैं, और शाम को फिर आपके एक कॉलेज की तरह वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, पढ़ाई होती है। तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरेटिकल भी होता है। कितने वर्ष लग गए आपको ये सब पढ़ने में? महाराज जी, टोटल एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने में करीब 9 साल लग जाते हैं, 9 से 10 साल। तो सबसे पहले 5-6 साल का आपका MBBS होता है, उसके बाद आप 3 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, फिर उसके बाद 2-3 साल की फेलोशिप करते हो जहाँ पे आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हो। तो जो मेरी स्पेशलिटी है वो लोगों के चश्मा हटाने की ऑपरेशन करना मेरी स्पेशलिटी है। मतलब आप चश्मा पहनाते नहीं हैं, आप चश्मा हटाते हैं? जी महाराज जी, चश्मा पहन के हॉस्पिटल आते हैं और बिना चश्मे के एक बड़ी स्माइल के साथ वापस जाते हैं। ये इनकी विशेषता है कि चश्मा पहनाते नहीं हैं, ये चश्मा उतरवाते हैं। अब ऊपर वाले ने महाराज जी इतनी सुंदर आंखें दी हैं, क्यों 2 को 4 बनाना, सही जब है। उनके बिना हम और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सही है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसे ही डॉक्टरों की ज़रूरत है जो हमें चश्मा पहनाए ना चश्मा उतरवाएं। दूसरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने ये सब पढ़ाई पढ़ी, अब आप काम पे लग गए। अब मुझे ये बताइए कि आप करते करते 10 साल और इलाज करेंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों को देखेंगे, आँखों को देखेंगे, तो ऐसा करते करते आप और बेहतर करते चले जाएंगे ना काम को अपने। जी बिल्कुल तो महाराज जो जी। बेहतर काम करेंगे आज से 10 साल बाद, 20 साल, जो आपका अनुभव आप प्राप्त करते जाएंगे ना, काम के भी तो अपने, ज़िंदगी का भी तो एक अपना अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अनुभव शायद पुस्तकों में ना पढ़ाया गया हो। बिल्कुल नहीं मिलता। तो आप मानते हैं कि जो जी, अनुभव है बिल्कुल। वो करने से आएगा, वो पढ़ने से नहीं आएगा? बिल्कुल महाराज जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो एक एक्सपीरियंस या अनुभव की वैल्यू तो अलग ही होती है। जी। वो तो आप रोज़ रोज़ करके जो सीखते हैं वो किसी भी किताब या किसी भी लिटरेचर में नहीं मिलता। तो वो करने से ही आएगा। जी बिल्कुल। सुंदर। इसलिए हमें हर चीज़ पुस्तकों पे नहीं होती, कुछ हम कर करके अपने कार्य को सीखते हैं। जिसने पहली बार, सपोज़ जिसने पहली बार आँखों का ऑपरेशन किया होगा, जिस डॉक्टर ने, जी। जिस भी कंट्री का, तो उसने जब सबसे पहली बार
ऑपरेशन किया होगा तब तो उसने कोई पुस्तकें ना पढ़ी होंगी ऑपरेशन बिल्कुल की। नहीं। उसने पहले किया, फिर करने के बाद उसने पुस्तक लिखी होगी, बिल्कुल। फिर उसकी लिखी गई पुस्तक को समाज ने पढ़ा होगा, फिर उस पुस्तक को पढ़ करके लोगों ने फिर ऑपरेशन करना सीखा होगा। जी, और ये तो महाराज जी हम भी समझते हैं कि जो मैंने अपना पहला ऑपरेशन करा था और आज जब मैं लाखों लाखों ऑपरेशंस कर चुका हूँ तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। प्रैक्टिस और अनुभव के साथ इंसान बहुत आगे अपना स्किल रिफ़ाइन करता जाता है। जी।